प्रभु, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें सिखाए हम। गरीबी का कारण केवल आर्थिक नहीं है। मार्क्सिस्ट लोग कहेंगे कि भाई ये इकोनॉमिक फैक्टर का कंक्लूजन है, उसका इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थितियों की देन है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिज्म फैक्टर यहाँ पर फिट नहीं है, क्योंकि मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में केवल आप वर्ग संघर्ष की बात करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, जब तक कि आप कास्ट स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अधिकांशतः जो गरीबी है वो जाति व्यवस्था की देन है। आंकड़े जुटाइए, आप तो एनालाइज कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो पिछड़ी जाति है सर्वाधिक गरीब उनमें है। तो जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और जाति ऐसी है कि जाति नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था, वो फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है महिला आचरण, उसमें एक पात्र है, वो कहता है कि भाई जो जाति नहीं मानता उसकी भी जाति है। तो जाति इतनी कठोर सच्चाई है यहाँ पर और शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो बगैर जाति का ख्याल किए आप गरीबी का निवारण नहीं कर सकते। और जो हमारा जो मार्क्स कहता था कि जो उसका सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमी पर बेस्ड है, तो भारतीय संदर्भ में देखें तो वो सुपर स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा जाति व्यवस्था पर आधारित है। तो जब तक हम जाति व्यवस्था की बात नहीं करेंगे वो गरीबी का निराकरण ढूंढना एक तरह से मुनासिब नहीं होगा और औचित नहीं अपना सिद्ध कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जाति व्यवस्था पर पड़ताल करें। ना बेड ना गद्दा पुआल डाला हुआ है।